बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालत या अय्युहल मलउ मलउ नहीं पढ़ना मलउ क़ालत या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। वो कहने लगी, मलका बिल्कीस की बात चल रही थी। वाक़या यहाँ तक पहुँचा था कुरान की आयत के लिहाज से, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त उसके पास पहुँचा, उसने ख़त देखा तो फिर अपनी काबीना को बुलाया और ख़त पढ़कर उनको सुनाया कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो जब ख़त पढ़ लिया तो फिर वो कहने लगी कि या अय्युहल मलउ, ए मेरी काबीना, लफ्ज़ी तर्जुमा है कि ए मेरे दरबार के सरदार लोगो, बड़े लोगो, जो ख़ास आदमी हो तुम मेरे, अफ्तूनी फ़ी अमरी, तुम मुझे कोई मशवरा दो कि मैं इसमें क्या करूं। वो कहने लगी कि जब तक तुम मेरे पास मौजूद हो, मैं किसी मसले का हतमी फ़ैसला उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक तुम मेरे पास मौजूद न हो। यानी तुम्हारी मौजूदगी होगी, तुम्हारी राय होगी, फिर ही मैं कोई फ़ैसला करूँगी। ये जब मैंने तफसील से वाक़या सुनाया था 2 दर्स पहले, उसमें भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये बहुत बड़ी खूबी है इसकी, और ये हमें तालीम दी जा रही है इस अच्छे पहलू के ज़रिए से। किसी भी बड़े आदमी को किसी फ़ैसले के करने के वक्त अपनी बुनियाद पर फ़ैसला नहीं करना चाहिए। अपने मातहत काबिल मशवरा लोगों से मशवरा लेकर फ़ैसला करना चाहिए। घर के अंदर भी कोई कदम उठाना हो, मसलन मकान नया बनाना है, कारोबार नया खोलना है, बच्चे की शादी करनी है, कोई और ऐसा अहम काम है, तो घर के समझदार अफराद से आदमी मशवरा करे। कभी ये ना कहे कि बस जहाँ मैंने सोचा है बच्ची का रिश्ता यही ठीक है, इसमें क्या खामी है इस रिश्ते में, या जहाँ मैंने बच्चे का रिश्ता सोचा है बस ये यही ठीक है, या जो कारोबार मैंने सोच लिया यही कारोबार ठीक है और किस कारोबार में नफ़ा होगा, या जहाँ मैं घर लेने लगा हूँ बस यही जगह घर ठीक है। जो इंसान अपने सर पे हो जाता है और वो मशवरा नहीं लेता किसी से, और वो समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, बाकी तो ऐसे ही हैं, ये बिल्कुल गलत इंसान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई हस्ती नहीं है, और हक़ बात यह है कि आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरे लेकर काम किए हैं, और इस हद तक मशवरे की अहमियत बताई कि ओहद के मौके पर आपकी राय और थी और सहाबा की राय और थी। आपने जब मशवरा लिया कि हमें जंग मदीना मुनव्वरा 4 दीवारी के अंदर रहकर करनी चाहिए, क्योंकि मुशरिकीन मक्का रवाना हो चुके हैं लड़ने के लिए, या हमें मदीना से बाहर निकलकर खुले मैदान में आकर लड़ना चाहिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय मुबारक ये थी कि हमें मदीना की 4 दीवारी में अंदर रहकर दिफाई जंग लड़नी चाहिए, हमें पेश कदमी नहीं करनी चाहिए, इकदामी जंग नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन जब आपने मशवरा लिया, तकरीबन सब सहाबा की यही राय थी कि मैं बाहर निकल के लड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी राय वापस ले ली। आप अंदर तशरीफ़ ले गए, आपने ज़िरा पहनी, आपने आलात जंग पहने। जब आप अंदर तशरीफ़ ले गए तो पीछे सहाबा ने आपस में गुफ्तगू की, तो कहने लगे कि यह हमने अच्छा नहीं किया कि अल्लाह के नबी की एक राय थी और हम सब ने उनके ख़िलाफ़ राय दी। ख़िलाफ़ राय देना कोई गुनाह नहीं है, इसी से तो हमें मालूम होता है कि आप बड़े की राय के ख़िलाफ़ भी राय दे सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी मुसीबत है, जब कोई बड़ा किसी बात को तय करके बैठा हुआ हो ना, वो चाहता है कि मेरे मातहत जब मैं इनसे मशवरा चलो ले ही रहा हूँ, अब इनको मशवरा ऐसे देना चाहिए जैसे मेरी राय है, जैसे मैं सोच के बैठा हूँ, सारे मेरे से हटकर राय दे रहे हैं, तो वो इसको अपनी हद के इज़्ज़त समझता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। सहाबा ने अल्लाह के नबी की राय के ख़िलाफ़ राय दी है, फ़ैसला नहीं दिया। फिर या रसूलल्लाह जो आप फरमाएंगे, अल्लाह के नबी ने वही फरमाया जो सहाबा ने कहा। जब आप अंदर चले गए तो सहाबा ने कहा कि हमारी राय दूसरी थी, तो हमें अल्लाह के नबी की राय पर आ जाना चाहिए। 2 सहाबियों में से मुंतखब हुए। अल्लाह के नबी जब ज़िरा पहन कर बाहर तशरीफ़ लाए, अपने डबल ज़िरा पहनी हुई थी, ज़िरा के ऊपर ज़िरा पहनी हुई थी। ज़िरा लोहे का वो लिबास जो यहाँ पहन लेते हैं ताकि सीने के ऊपर अगर वार हो तो जिस्म न कटे,
तो आपने डबल लोहे का लिबास पहना हुआ था। जब आप बाहर तशरीफ़ ले तो 2 सहाबी आगे बढ़े बाकी सहाबा की तरफ तर्जुमानी करते हुए कि या रसूलल्लाह अब हमारी राय बदल रही है, हम ये चाहते हैं कि जैसे आप कह रहे थे ना कि अंदर है कि जंग लड़ते हैं वैसे ही लड़ लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नबी जब एक दफ़ा हथियार पहन लेता है फिर उतारा नहीं करता, अब जंग होगी, अब बाहर निकलेंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी की राय अंदर रह कर लड़ने की कोई बुज़दिली की वजह से तो थी नहीं। चलो आप कहते चलो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। आपकी एक राय थी, सहाबा की दूसरी राय थी, दोनों राय ठीक थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने सहाबा की राय को बरकरार रखा और फिर अब बाहर तशरीफ़ ले आए। इसमें हमें ये दर्स मिला कि बड़े को चाहिए छोटे से राय ले। हमें चाहिए घर में कोई काम करने लगे बीवी से और अपने बाशऊर बच्चों से राय लें। बच्चों को झटक ना दिया करें। बच्चा 15 साल का है, 18-20 साल का है, उसको राय में शरीक करें, उसको झटक ना दिया करें, तुझे क्या समझ है, चल तू जा। इससे बच्चे की हौसला शिकनी होती है। हो सके तो 10 साल के बच्चे को भी शरीक कर लिया करें, इसको भी शऊर आ चुका होता है। फ़ैसला आपने करना है, आपने कहीं जाना है मशवरा करें, जुमरात को चलें या जुमे को चलें, गाड़ी पर चलें या बस पर चलें। मशवरे घरों में भी इसी किस्म के होते हैं। ऐसे मौके पर बच्चों से और घर वालों से राय ले लेनी चाहिए। इससे उनके दिल जुड़ जाते हैं, उनमें बोलने की हिम्मत पैदा होती है और उनको वालिद और शौहर की राय के ख़िलाफ़ राय देने की सलाहियत पैदा होती है। एक तो राय लेनी चाहिए, ये सुन्नत है। दूसरा ये है, अगर अपनी राय के ख़िलाफ़ राय आए तो फिर आग बगोला नहीं होना चाहिए, सारे मेरे ख़िलाफ़ जमा हो गए। उनकी राय है भाई, और राय दे रहे हैं, फ़ैसला आपने करना है। घर के बड़े आप हैं या इदारे के बड़े आप हैं, आप जो चाहें फ़ैसला करें। और तीसरी बात यह है कि राय देने वाले को राय देते हुए ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे बड़े की चूँकि ये राय है लिहाजा मुझे भी यही दे देनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। राय देने वाले को चाहिए कि अपनी वो राय दे जो उसके दिल में है, खुल कर राय दे। राय देने के बाद कह जी अब जैसे अब आप फरमाएं, आप जो भी तय करें हमें कबूल है, लेकिन हमारी राय ये है। सहाबा का यही मिजाज था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने बदर के मकाम पर, अभी मैंने ओहद का अर्ज़ किया था, बदर के मकाम पर जब आपने जाकर एक जगह पर खैमे लगा लिए तो हज़रत हुबाब बिन मुनज़िर आए, कहा या रसूल अल्लाह, ये जो आपने फरमाया है कि यहाँ खैमे लगाएं, ये आपकी राय है या अल्लाह की तरफ से वही उतर कर फ़ैसला हो चुका है कि अब मज़ीद राय की गुंजाइश नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, राय की गुंजाइश है। कुछ कुरान के अहकाम ऐसे होते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से हतमी फ़ैसला होता है, वही आ जाती है कभी ऐसे ही करना है। कुछ अहकाम वो होते हैं जिसमें राय बदल भी सकती है। आपने फरमाया नहीं, ये वही आई हुई हतमी फ़ैसला नहीं है, राय दी जा सकती है। तो हुबाब बिन मुनज़िर ने हज़ूर अलैहिस्सलाम की राय के ख़िलाफ़ राय दी। कहा या रसूल अल्लाह, अगर राय की गुंजाइश है, अभी अल्लाह की तरफ से कोई हतमी फ़ैसला भी नहीं आया, तो फिर यहाँ खैमे नहीं लगाने चाहिए। ये खैमे लगाना हमारे लिए मुफीद नहीं है। हमें वहाँ चश्मे के करीब कुआं था, कुएँ के करीब जाके खैमा लगाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने अपने फ़ैसला जारी किया हुआ वापस ले लिया। आपने फरमाया जैसे हुबाब कह रहा है ये बात ठीक है, हमें यहाँ से उठकर वहाँ जाकर खैमे लगाने चाहिए। साहबा ने वहाँ जाकर खैमे लगाए, तारीख़ की किताबों में मज़कूर है। ऐसे खैबर के मौके पर हुआ। खैबर की जंग के मौके पर भी एक साहबी ने आकर आपको मशवरा दिया तो आपने उसका मशवरा कबूल किया। इससे मालूम हुआ कि छोटे को चाहिए मशवरा खुल कर दे, ये ना कि जी जैसे आप कहें, और उसको चाहिए बड़े को कि उसकी राय का इस्तकबाल करे, सही है कबूल करे, अनानियत में ना आए कि जी अब मैं कैसे करूं, छोटे की राय पर फ़ैसला करना पड़ा तो मेरा तो छोटापन हो गया। नहीं, उसकी राय ठीक है तो कबूल कर लेनी चाहिए। ये राय के मशवरे के आदाब हैं जो हमें कुरान से मालूम हो रहे हैं। तो उन्होंने राय, इसने कहा मलका बिल्कीस ने, मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन, उस वक्त तक मैं फ़ैसला नहीं करूँगी जब तक तुम मशवरा नहीं दोगे। और उन्होंने आगे से क्या कहा, मशवरा दिया खोल कर, कहने लगे नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू। इसको उलू नहीं पढ़ना, उलू इसलिए नहीं पढ़ना कि अलिफ के बाद जो वाव है इस वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है। मैंने अर्ज़ किया जैसा कि पहले कि जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत ना उसको पढ़ा ही नहीं जाता, लिहाजा अलिफ को सीधा लाम से मिलाएंगे, चूँकि अलिफ पर पेश है फिर लाम पर पेश है। उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन शदीदिन वल अम्रु इलैकी फंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। ये शदीदिन के बाद 5 लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर छोटा सा लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ नहीं रुकना, शदीदिन वल अम्रु इलैकी मिलाकर पढ़ना है। उन्होंने कहा नहनु उलू क़ुव्वतिन,
हम ताकत वाले हैं और जंगी सलाहियत रखने वाले हैं, डट कर लड़ने वाले हैं, यानी आप लड़ें। आगे कहा वल अम्रु इलैकी, बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है। फ़नज़ुरी मादा तअमुरीन, आप देख लें आपने क्या हुक्म देना है। हमारी राय ये थी, फ़ैसला आप जो चाहेंगी करेंगी, हमें कबूल है। क़ालत इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला। तो वो मलका कहने लगी हक़ बात तो यही है कि जब बादशाह लोग किसी बस्ती में घुस आते हैं तो उस बस्ती को वीरान कर डालते हैं और उसके बाइज़्ज़त बाशिंदों को ज़लील करके रख देते हैं। व कज़ालिक यफ़अलून, जब दूसरे बादशाह ये करते हैं तो ये भी शायद यही करेंगे, यही कुछ ये लोग भी करेंगे। लिहाजा हमें क्या कहना चाहिए, हमें उनको पहले देख लेना चाहिए। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, मैं उनके पास एक हदिया तोहफ़ा भेजती हूँ। फ़नाज़िरतुम, तुम पढ़ना है चूँकि बा है, फ़नाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून, मैं उनके पास तोहफ़ा भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि जो मेरे कासिद हैं वो क्या जवाब लेकर वापस आते हैं। तो उसने हदिया तोहफ़े भेजे। फ़लम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिन फ़मा आतानी अल्लाहु, आ खींचना है, ता खींचना है, नून पर ज़ेर है, आगे खड़े बड़ी या है और छोटी सी लिखी हुई है, या के ऊपर ज़बर है, लिहाजा नून भी पढ़नी है, या भी पढ़नी है। आतानी यल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हदिये लेकर आए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम मेरी माल से मेरी मदद करना चाहते हो? अगर ये बात है तो फिर मेरी तरफ से ये सुनो कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम ही होगे जो अपने हदियों पर खुश होते होगे। इरजिअ इलैहिम, तुम उनके पास वापस जाओ। फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अदिल्लतन वहुम साग़िरून। वापस जाओ क्योंकि अब हम उनके पास ऐसे लश्कर लेकर पहुँचेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत नहीं होगी, और उन्हें वहाँ से इस तरह निकाल देंगे कि वो ज़लील होंगे और हमारे माताहत बनकर रहेंगे। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। जब वो चले गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार वालों से कहा कि ए अहले दरबार, तुम में से कौन है जो उस औरत का तख्त उनके ताबेदार बनकर आने से पहले ही मेरे पास ले आए? ये बतौर मौज़ा बताना चाहते थे। क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्न, एक बड़े ताकतवर जिन ने कहा, क्या कहा? अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अभी अपनी जगह से उठेंगे नहीं, उससे पहले पहले मैं तख्त लेकर आपके पास आ जाऊँगा। व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, और मैं याद रखिए, मैं यकीन रखिए कि इस काम की पूरी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। यानी जो कुछ उसमें सोना चांदी लगा होगा मैं उसमें खुर्द बुर्द नहीं करूँगा, पूरी अमानतदारी के साथ तख्त आपके पास ले आऊँगा। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक, जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, मैं आपकी आँख झपकने से पहले ही उसे आपके पास लेकर आता हूँ। ये कौन था? बाज़ ने लिखा है कि ये वज़ीर उनका था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, आसिफ नाम था उसका। और बाद मुफस्सिरीन का ख्याल ये कि नहीं, इससे मुराद ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन जो भी था वो आलिम दीन था, क्योंकि है इंदहु इल्म मिनल किताब, आलिम दीन ने अपने इल्म की बरकत से यह किया। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, चुनांचे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा ये मेरा रब का फ़ज़ल है। लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, ताकि अल्लाह मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। बाज़ लोगों को उनकी नेमतें चाहते ही मिल जाती हैं, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि तख्त पहुँच जाए, तख्त पहुँच गया, तो आगे फ़ौरन क्या कहा? ये नहीं कहा कि देखो हमारी ताकत, कैसे तख्त मंगा दिया। फ़ौरन कहा कि अल्लाह का फ़ज़ल है ये, और अल्लाह मुझे आज़माना चाहता है कि अब इतनी बड़ी नेमत मिलने के बाद मैं उसका शुक्रगुज़ार बनता हूँ या नाशुक्रा, कि इतनी बड़ी दौलत मुझे मिली कि मैंने एक चीज़ को चाहा वो फ़ौरन मिल गई।
लिहाजा अब मैं अकड़ में आता हूँ, नाशुक्री करता हूँ या मैं उसके आगे झुकता हूँ। ये हमारे साथ भी पेश आता है कि हम बैठे होते हैं घर में, दिल करता है कि आज बाज़ार से आइसक्रीम मंगवा लेते हैं, तो अल्लाह ने पैसे दिए होते हैं, उसी वक्त हम मंगवा लेते हैं। तो उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह, मैंने एक चीज़ को चाहा और तूने मुझे उसके इतने पैसे दिए, मैंने फ़ौरन मंगवा लिया। इसी तरह इरादा बन गया कि किसी फ़लाँ इलाके में सैर के लिए जाते हैं और इरादा बना और चल पड़े, तो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया उसका, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि फ़ख्र और तकब्बुर दूसरों पर करना चाहिए कि हम तो मालदार लोग हैं, मुल्कों की या शहरों की सैरें करते हैं। इसी तरह घर बनाने का इरादा किया तो फ़ौरन बनाना शुरू कर दिया और घर बनता ही चला गया, रास्ते में रुका कोई नहीं, मुकम्मल पेंट होकर घर तैयार हो गया। अब अकड़ में नहीं आना चाहिए कि मैंने घर दरमियान में रुकने भी नहीं दिया, आखिर मुकम्मल करके घर को छोड़ा है। फिर देखना चाहिए कि अब अल्लाह मुझसे क्या चाह रहा है। अल्लाह ये चाह रहा है कि तू फ़ख्र में आता है या शुक्र में आता है। इस तरह इंसान को नेमतें मिलती चली जाएँ तो वो आगे अल्लाह के शुक्र में झुकता चला जाए। अच्छा, अगर शुक्र करेगा तो फिर क्या होगा? कवमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु नफ्सी, वह अल्लाह की शान बेनियाजी भी देखें। अल्लाह फरमाते जो शुक्र करेगा अपने भले के लिए करेगा। वमन कफ़र फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम, तो वो कहने लगे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो ना शुक्री करेगा तो मेरा रब बेनियाज है और बड़े इज़्ज़त वाला है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। हम ना शुक्री करेंगे तो अल्लाह का नुकसान नहीं करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। शुक्र ऐसी चीज़ है मेरे अज़ीज़ भाइयों, जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसका एक ज़बरदस्त हथियार है, ज़बरदस्त उन्वान है कि आदमी शुक्र करना शुरू कर दे और आगे बढ़ना शुरू कर दे। हम लोग जो पीछे रह जाते हैं ना शुक्री की वजह से रह जाते हैं। हमारी तबीयतों में ये होता है कि हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं दुनिया में और दीन में अपने से नीचे वाले को देखते हैं। तो यही तो हमारी हलाकत और बर्बादी की अलामतें हैं। दीन में अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए कि माशाअल्लाह वो नवाफिल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, मस्जिद में बहुत जल्दी आ जाता है, बोल का बहुत मीठा है, लड़ता नहीं है, अखलाक उसके अच्छे हैं, अज़कार का एहतमाम करता है। तो हमें इस पर रश्क करना चाहिए। और माल में अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसके पास ये तो नहीं है, मेरे पास साइकिल है, फ़लाने के पास तो ये भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टांगे हैं, पाँव हैं, उसके पास तो ये भी नहीं है। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। ना शुक्री पे आना चाहो तो बड़ी से बड़ी गाड़ियों वाले फिर रहे हैं, कितना कर लेंगे आप अपने से ऊपर वाले की रश्क करके ऊपर पहुंच जाएंगे। आखिर यकीनन ऐसा होगा कि कोई ना कोई आपसे भी माल में आपसे ऊपर होगा, तो सारी ज़िंदगी नाशुक्री में रहेंगे फिर सारी ज़िंदगी। तो उससे आसान नहीं कि आदमी हमेशा अपने से नीचे वाले को देखे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। घर में दाल भी पकी हुई हो तो अल्लाह तेरा शुक्र है, मांगने तो नहीं गया लोगों से, अपनी ही पका के खाइए ना। रोटी के साथ चटनी लगाई है, अल्लाह तेरा बड़ा, दिल से, ऊपर से नहीं कि अब शुक्र तो करना ही पड़ेगा अल्लाह का। ये क्या शुक्र हुआ? रब को कौन सी ज़रूरत है तेरे शुक्र की? ना कर तू, जो पहाड़ तोड़ सकता है तोड़ ले, अल्लाह की ना शुक्री कर। ये गलत बात है कि ना शुक्री न करे और शुक्र करे और ऊपर से करेगा, अब तो करना ही पड़ेगा। ये क्या शुक्र हुआ? शुक्र ये कि दिल से बोले कि या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, चटनी तो नसीब हुई है। ऐसे लोग भी हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है, जेलों में पड़े होते हैं, खाना मिलता है वो मुआफिक नहीं आता, फिर दूसरा खाना शाम को मिलेगा, फिर वो दोपहर का खाना छूट जाता है तो शाम तक भूखे रहते हैं। तो हमारा एक साथी वो जेल में था, रिहा होकर आया, मुझे बताने लगा, कहने लगा वहाँ जो अंदर कंटीन होती है उससे भी कोई चीज़ मंगवानी हो तो 2 दिन बाद मिलती है। उसूल ये है कि आप वहाँ जो आदमी है उसको पर्ची लिख कर देंगे कि मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो जाएगी पर्ची, 2 दिन बाद आपके पास सामान आएगा। उसूल है। कब भूख अब लगी हुई है, चीज़ 2 दिन बाद मिल रही है, कब बस वो सिर्फ यही मंगा सकते हैं, हम साबुन मंगा लिया, कोई और इस तरह की चीज़ मंगा ली, चलो 2 दिन बाद भी आ गई तो खैर है। बाकी दोपहर का खाना छूट गया, हम किसी वजह से नहीं खा सके, फिर रात के खाने तक इंतज़ार करते थे, और अगर सुबह का भी छूट गया तो 24 घंटे पड़ जाते थे। तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। घर में चटनी के साथ खा तो रहा हूँ। दिल की कैफियत शुक्र की होनी चाहिए, कभी भी ना शुक्री की कैफियत नहीं होनी चाहिए। इससे इंसान बहुत तरक्की करता है, ऊपर से ऊपर होता चला जाता है, अल्लाह बढ़ाता जाता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है और अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। उसका वादा है 13वें पारे में, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मेरा 2 दफ़ा वादा है, ला अज़ीदन्नकुम,
मेरा 2 दफ़ा वादा है कि मैं वो नेमत बढ़ा दूंगा जिसमें शुक्र करते हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम शुक्र करते हैं कि ना शुक्र करते हैं। हमारी नवाफिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा शुक्र का होना चाहिए। रोज़ाना 2 रकात नफिल हर चीज़ के अलग अलग हों। आप देखें फिर कैसे तरक्की होती है। 2 रकात नफिल रोज़ाना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुसलमान बनाया। सबसे बड़ी दौलत हमारे पास यही है। इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह ख़ात्मा बिलकुफ्र से बचाएगा, नेमत में अल्लाह इजाफ़ा करेगा कि मुझे ईमान की पुख्तगी में बढ़ाता चला जाएगा। रोज़ाना 2 रकात नफिल, अल्लाह तेरा शुक्र है हमें तूने मुसलमान बनाया है, तेरा बड़ा एहसान है अल्लाह। फिर 2 नफिल, या अल्लाह तूने मुझे घर दिया, बीवी बच्चे दिए हैं, मुझे बेघर नहीं किया, आल औलाद बीवी बच्चों के बग़ैर नहीं किया। फिर 2 नफिल होने चाहिए, अल्लाह तूने मुझे कारोबार दिया है, नौकरी दी है, खेत दिया है, जानवर दिए हैं, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है ये मेरे ऊपर। फिर 2 नफिल होना चाहिए कि या अल्लाह तूने मुझे जिस्म सही दिया है, मैं ठीक ठाक हूँ, अदालतों में नहीं हूँ, अस्पतालों में नहीं हूँ, जेलों में नहीं हूँ। अल्लाह मैं किस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करूँ। बेकसूर लोग जेलों में पड़े हुए हैं, बेकसूर, कसूर तक कोई नहीं, और कई सालों से जेलों में पड़े हुए हैं। और ये नहीं है कि जी मैं कैसे जेल में जा सकता हूँ, हम भी जा सकते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अअमल। ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह में आता हूँ उस बात के शर से, उस काम के शर से जो काम मैंने किया है, उसका जो शर है वो मुझे ना पहुँचे, अल्लाह मेरी हिफाजत करना। व मिन शर्रि मा लम अअमल, और या अल्लाह जो काम मैंने किए ही नहीं है उनके शर से भी तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाह के नबी की दुआ है ये कि बाद दफ़ा एक काम इंसान ने किया भी नहीं होता, उसके गले पड़ जाता है और उसको भुगतता है, सालों साल भुगतता है। तो हम अपने बाल बच्चों में बैठे हुए हैं, सेहत आफियत में बैठे हुए हैं, अदालतों थानों अस्पतालों के चक्कर नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है, जब चाहते हैं कमरे के अंदर सो जाते हैं, जब चाहते हैं सहन में आके सो जाते हैं, जब चाहते हैं उठ जाते हैं, जब चाहते हैं जाके नहा लेते हैं। हमारी अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी है। अगर हम कहीं कैद हो जाएं, हमें काल कोठड़ी में डाल दें, ना नहा सकते हैं, ना कमरे के अंदर बाहर मर्ज़ी से आ सकते हैं, ना मर्ज़ी से कपड़े बदल सकते हैं, अजीब सी ज़िंदगी हो जाती है। ये कितनी बड़ी नेमतें हैं अगर हम इसको सोचें। अगर हम इसके शुक्र अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह आगे बढ़ाएगा। और फिर इससे भी आगे की बात ये, हर रोज़ हमारा बहुत बड़ा वक्त शुक्र में अदा हो। मसलन हम दुकान पे गए, अच्छा गाहक लग गया, जैसे कोई नमाज़ पढ़ने जाए ना 2 नफिल पढ़ते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है आज अच्छा गाहक लगवा दिया। आपके दिल में आया कि आज कोई चीज़ खाते हैं, आपने बाज़ार से मंगवाई, वो चीज़ आ गई, पैसे भी थे, जैसे ही मौका मिले 2 नफिल, अल्लाह तेरा शुक्र है आज मैंने फ्रूट आइसक्रीम, फ्रूट चाट, फ़लानी चीज़ मंगवाई, फ़ौरन आ गई मेरे मौला। अगर मैं किसी दूर दराज देहात में रहता होता तो मैं ये ना मंगवा सकता, या पैसे ना होते ना मंगवा सकता, डॉक्टर इजाज़त ना देता, ना खा सकता। अल्लाह तेरा बड़ा करम। इस बात पे भी 2 नफिल पढ़ लेने चाहिए। घर में आया, बच्ची छोटी भागती हुई आई, बेटा छोटा भागता हुआ आया, आके गले लग गया, बाबा बाबा। अल्लाह तेरा शुक्र है, घर दिया, औलाद दी है, जैसे मौका मिला 2 रकात नफिल शुक्र किया, अल्लाह तेरा बड़ा करम है। आपने कोई फल मंगवाए हैं, आपने खाए, आपको बहुत अच्छे लगे, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। हम ऐसे आदी हो जाएं नफिलें पढ़ने के और उसके शुक्र करने के। अगर नफलों की हिम्मत नहीं है तो कम अज़ कम ज़ुबान से ज़रूर कह देना चाहिए, और नहीं तो सजदा कर देना चाहिए। सजदा के लिए वज़ू होना काफ़ी है, बस आप पूरी नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। वज़ू हो, आप बैठे बैठे किबले की तरफ रुख करके अल्लाहु अकबर सजदे में चले जाएँ, 3 दफ़ा तस्बीह पढ़ें सुब्हाना रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, उठ कर बैठ जाएँ, बस सलाम फेरने की ज़रूरत भी नहीं है, सजदा हो गया। ये सजदा शुक्र है। अल्लाह के नबी ने भी किया है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी किया है। तो लिहाजा और नहीं तो आदमी सजदे में गिर जाए, सजदे में गिर जाए। दिल में हर वक्त की कैफियत ये हो कि अल्लाह तेरा शुक्र। बाज़ार से गुज़र के जा रहा है कि या अल्लाह मेरी दुकान तो अच्छी है, ये देख कितनी थोड़ी रोज़ी पे गुजारा कर रहा होगा बेचारा, अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है। गर्मी में आया, बस में बैठ कर आया, एसी वाली गाड़ी में बैठ कर आया, रास्ते में कितने लोगों को देख कर आया जो मुशक्क़त में थे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे उतार के यहाँ नहीं खड़ा किया, तेरा बड़ा एहसान। वहीं गाड़ी में बैठे बैठे अल्लाहु अकबर नफिल पढ़ना शुरू कर दे। तो ये पहले भी शायद मैंने अर्ज़ किया था, बस में और गाड़ी में बैठकर हमें अपना वक्त वैसे ही गुजारने के बजाय नफलों में गुजारना चाहिए। गाड़ी के अंदर बैठकर आदमी बैठकर नफिल पढ़ेगा, और किबला रुख होना ज़रूरी नहीं है, सजदा करना ज़रूरी नहीं है,
सुनन नसई की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर बैठे हुए थे और नफिल पढ़ रहे थे, और सवारी का रुख जिधर था आप उधर ही मुंह करके पढ़ रहे थे। हदीस में आता है सवारी जिधर ही जा रही थी आप उधर ही रुख किए हुए थे। लिहाजा इसकी वजह से ये मसला उलमा ने निकाला है कि जो आदमी बस में, कार में, किसी भी सवारी में बैठा हुआ है वो चौकड़ी मार के भी बैठ सकता है। टांगे लटका कर बैठा हुआ तो जूते से पाँव निकाल ले और जूते के ऊपर पाँव रख दे, ऊपर वाला हिस्सा अगर उसका पाक है तो ऊपर पाँव रख कर बैठ जाए, या सीट के ऊपर चौकड़ी मार के बैठ जाए, जैसे आसान हो। 2 रकात नफल शुक्र, अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, क़याम, फिर रुकू में झुकेगा। सजदे में जाते हुए अगर आगे डैशबोर्ड है, फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है तो डैशबोर्ड के ऊपर हाथ रख दे और सजदे की तस्बीहात पढ़ता रहे। सर डैशबोर्ड पे रखना ज़रूरी नहीं है, हाथ डैशबोर्ड पे रख दे, सर रुकू की निस्बत ज़्यादा झुका ले, फिर अगले सजदे के लिए फिर हाथ डैशबोर्ड पे रख ले, फिर पीछे हो जाए, फिर बैठ जाए, दूसरे का इस तरह कर ले। और अगर पिछली सीट पे बैठा हुआ है तो रुकू के लिए ऐसे झुक जाए और सजदे के लिए सीट के ऊपर अगली पे हाथ रख ले, सीट पे हाथ रख कर सर को ज़रा ज़्यादा झुका ले तो नफलें पढ़ना शुरू कर दे। तो फारिग तो वैसे ही बैठा हुआ है आदमी, ख़ास तौर पर अगर वो बस वाले को टीवी चला देते हैं आगे तो उससे बचने का आसान तरीका नफलों में लग जाओ, तिलावत में लग जाओ। तो आदमी नफलों में लगा रहे, बड़ी तरक्की करता है, बड़ा अल्लाह का कुर्ब मिलता है, बड़ी नेमतें उसको मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। जितना हम पैसे कमाने के लिए भागते हैं ना, पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं और करनी चाहिए, मुझे इनकार नहीं है इससे, अगर हम इसकी आधी मेहनत भी नफलों पे लगा दें, देखना बहुत ऊंची उड़ाने। लाहौर सामान लेने जा रहे हैं, रास्ते में नफल पढ़ना शुरू कर दें, या अल्लाह जा रहा हूँ मुझे नफ़े वाली ख़रीदारी करवाना, आग वापसी पे नफ़े वाले बिकवाना, तो नफल पढ़ना शुरू हो गए। और वापसी पे आने लगे, या अल्लाह सामान लेकर आ रहा हूँ, आगे नफ़े के साथ तू ही बिकवाना, रास्ते में फिर नफल। दुकान पे आया, सामान लेकर आया, रमज़ान है, ईद है, उसके लिए वो आदमी ज़्यादा सामान लेकर आया, या अल्लाह बहुत सामान मंगा लिया है, तू ही इसको बिकवा देना, दुकान में फिर 2 रकात नफल। जो आदमी जिसको ये रास्ता मिल गया उसकी उड़ानों को कोई नहीं पहुंच सकता, उसकी उड़ानों को कोई नहीं पहुंच सकता। ये रास्ते चूँकि हमने देखे नहीं, हम भी उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं जिन रास्तों पे काफिर चल रहे हैं। बस माल इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, दिमाग लड़ाओ, जहन लड़ाओ, तेज़ी तरारी दिखलाओ, चीज़ बेचो, पैसा इकट्ठा करके अमीर बन जाओ, यही रास्ता हमें आता है। ये कमाना सुन्नत है, शरीयत है, कोई मना नहीं है, लेकिन ये सबब के दर्जे तक है। बस रुख सारा अल्लाह की तरफ हो। सौदा खरीदने जाएंगे, नुकसान से बचकर सही खरीद कर लें, अल्लाह करवाएगा। बिकने लगेगा, गाहक अल्लाह भेजे, नफ़ा ज़्यादा दे, अल्लाह देगा। बिक गया है, पैसा घर में आगे पैसा ज़ाय ना हो, गलत जगह पे पैसा ना लग जाए, गलत जगह पे ना पैसा उड़ जाए, चोरी डाका ना हो जाए, ये अल्लाह करेगा। तो हम अल्लाह के पीछे लगे रहेंगे। तो जो आदमी कसरत से नवाफिल पढ़ता रहता है, दुआएं मांगता रहता है, अल्लाह को पुकारता रहता है, उसकी बड़ी ऊंची उड़ानें होती हैं, उसको फिर कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये रास्ता अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए और आप हजरात को भी नसीब फरमाए। 10 रमज़ान आ रहा है भाई, 10 मुहर्रम, तो भाई सब ने रोज़ा रखना है। कोई आदमी हम में से ऐसा ना हो जिसका रोज़ा ना हो, और सहरी के लिए आँख ना खुले फिर भी रखना है। ये बड़ा शैतान धोखा दे जाता है, मेरी आँख नहीं खुली वरना मैंने ज़रूर रखना था। अल्लाह का बंदा, तू औरत है, तू बच्चा है, इतनी हिम्मत भी तुझ में नहीं है। वैसे बातें सुनो तो मैं जवान आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। ये सफ़ेद बाल वाले भी काले कलर लगा कर कह रहे होते हैं मैं जवान हूँ। जब रोज़ा रखने का टाइम आता है तो असली काले बालों वाले भी कह रहे हो जिस सहरी में जाग नहीं है, हिम्मत नहीं है। कमाल है, वैसे तो जवान आदमी है, रोज़े का नाम है तो ढीला पड़ जाता है। तो रोज़ा हमने रखना है, चाहे सहरी में आँख ना खुले, बाहर सूरत रखना है, पूरे 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है। तो सुन्नतें चल रही थी खाने के बारे में, 1 मिनट ही रह गया तो 1-2 सुन्नत ही कर लेते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोना और कुल्ली करना। तो खाने से पहले जाकर आदमी हाथ धो ले और कुल्ली कर ले, ये सुन्नत है। और ये नीयत रखना, ये दूसरी सुन्नत, ये नीयत करना कि अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से उसकी इबादत पर ताकत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से। यानी पहला नंबर 1, बल्कि इसको नंबर 1 पे रखें कि मैं इसलिए खा रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा अल्लाह ने कहा खाओ, मैं खा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया पियो, मैं पी रहा हूँ।
तो ये हमें इसका सवाब मिलेगा कि हम हुक्म पूरा कर रहे हैं। अगर अल्लाह में कहता ना खो, वल्लाह हम भूखे मर जाते हम न खाते। अगर हमारा रब हमें कह दे कि खाना हराम है तुम्हारे, भूखे में मर जाओ, अल्लाह गवाह है इंशाअल्लाह हम भूखे मर जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। हम इसलिए खाते हैं कि अल्लाह ने हमें कहा है खाओ, तो हम खाएंगे। तो हम खाएंगे पिएंगे अल्लाह का हुक्म समझकर, खाने से पहले हाथ धोएंगे, कुल्ली करेंगे और इस नियत से खाएंगे कि इससे जो मुझे ताकत आएगी मैं उसको रिज़्क़ के हलाल कमाने में, बच्चों के लिए कमाऊंगा और इबादत करने में सर्फ करूंगा इस ताकत को। इंशाअल्लाह इस खाने पर भी सवाब मिलेगा, इस कढ़ाई गोश्त पर भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।